अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डी चैटरियल्स प्रिंसिपल के कुछ एमसीक्यूज को। बेसिकली इस टॉपिक में से कुछ एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, जैसे कि वो कंसंट्रेशन के हवाले से कुछ एमसीक्यूज पूछते हैं या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वाले एमसीक्यूज आते हैं। इसके अलावा चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम वाले एमसीक्यूज आते हैं। तो इस तरह के एमसीक्यूज को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती हैं, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो बताऊंगी कि कैसे इस तरह के एमसीक्यूज को आप विद इन अ सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है, आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। First MCQs, in the reaction, decrease in the concentration of carbon dioxide will shift equilibrium towards left, towards right, nothing happens to the equilibrium. अब देखिए इस MCQs में पहले तो आप देखें कि जो डी चैटरियल्स प्रिंसिपल है वो क्या है। तो आप एक FSC की बुक्स में देखें, इसमें डी चैटरियल्स प्रिंसिपल लिखा हुआ है ना कि इफ अ स्ट्रेस इज अप्लाइड टू अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम द सिस्टम एक्ट्स इन सच अ वे एज टू नलिफाई एज फार एज पॉसिबल द इफेक्ट ऑफ दैट स्ट्रेस। अब इस बात का क्या मतलब है कि इक्विलिब्रियम पर अगर हमारे पास कोई सिस्टम है और उस पर हम कोई स्ट्रेस अप्लाइड करते हैं तो जो सिस्टम होता है ना वो नलिफाई कर रहा होता है उस स्ट्रेस का इफेक्ट होता है उसे, ठीक है। तो अब जो स्ट्रेस होता है वो हमारे पास टेम्परेचर भी हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, कंसंट्रेशन की फॉर्म में भी हो सकता है। अब इस क्वेश्चन में देखिए इन्होंने हमसे क्या कहा हुआ है कि आपने ना कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज हो गई है, अब इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा। अगर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमसीक्यूज में क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास डिक्रीज हो गई है, अब जो सिस्टम है उसने तो नलिफाई करना है ना अफेक्ट ऑफ स्ट्रेस को। अफेक्ट ऑफ स्ट्रेस क्या है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो अब हमारे पास सिस्टम कैसे एक्ट करेगा, उसने कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना है। जब उसने कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना होगा तो वो इस साइड पर मूव करेगा ना, ठीक है, ताकि हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो। तो इसलिए हमारे पास टूवर्ड्स लेफ्ट आएगा इसका आंसर। गॉट इट। आप लोगों ने अब एक शॉर्ट ट्रिक भी याद रखनी है कि अगर आप लोगों के पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रिएक्शन जो होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। लेकिन अगर आपके पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। अब इस एमसीक्यूज में आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो डिक्रीज थी ना, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो थी वो कम थी। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास इधर क्या है, रिएक्टेंट है। तो अगर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो कम है तो फिर हमारे पास रिएक्शन किधर प्रोसीड करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में। और रिवर्स डायरेक्शन मतलब टूवर्ड्स लेफ्ट। गॉट इट। अगर अब आप लोगों को डी चैटरियल प्रिंसिपल में से कंसंट्रेशन वाला कोई एमसीक्यूज आ जाता है तो आपने उस एमसीक्यूज को इस शॉर्टकट से सॉल्व करना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन इफ अ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर डबल द केसी विल बी। अब अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कहते हैं कि केसी का फार्मूला होता है कि केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होता है ना इसका फार्मूला। तो जब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज होगी तो हमारे पास केसी भी चेंज होगी, क्योंकि केसी डिपेंड ही नहीं कर रही होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट पर, केसी डिपेंड कर रही होती है टेम्परेचर पर, ठीक है। तो जब केसी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स पर डिपेंड ही नहीं करती है तो रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के डबल करने से या हाफ करने से केसी की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता, केसी सेम ही रहता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, अल्फा। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर अ रिएक्शन इज what is true for this reaction? Increase of pressure favored forward reaction, decrease of pressure favored forward reaction, increase in volume favored backward reaction। तो आप लोगों को इस तरह का कोई भी एमसीक्यूज आ जाए चेंज इन प्रेशर या वॉल्यूम वाला, तो इस तरह के एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। पहले आप ये देख लें। देखिए अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है, ठीक है, तो आपके पास चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स 0 के इक्वल आएगा और प्रेशर या वॉल्यूम के इंक्रीज या डिक्रीज करने से कोई भी चेंज नहीं आएगा रिएक्शन पर, ठीक है। दूसरा केस आपके पास ये होता है कि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये आपके पास एक इक्वेशन है, इसमें देखें कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है वो 2 है हमारे पास और जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है वो आपके पास 1 है। तो ये जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 1 है लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आपके पास 2 है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आपके पास ज़्यादा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट की निस्बत, ठीक है।
तो जब आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जो वॉल्यूम होगा ना वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, आप लोगों को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फाइंड करना आता होगा। एफएससी की बुक्स में भी दिखाया गया है कि हम कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं, तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को आता होगा। ठीक है, तो जब आप लोग इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि वॉल्यूम नीचे की तरफ आएगा। तो आपने इसमें जो एक शॉर्ट ट्रिक है वो याद रखनी है कि जब भी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे ना, तो आपके पास वॉल्यूम नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन में आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से, तो इसलिए वॉल्यूम नीचे की तरफ आया है। ठीक है, तो इस तरह अगर आप लोगों को क्वेश्चन में दे दिया जाए ना कोई भी, सिर्फ वो आपको केसी बता दें और आपको ये नहीं पता होगा कि आपके पास कौन सी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थी, उसमें आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा थे, वो आपको नहीं बताते, सिर्फ वो आपको ये केसी बता देते हैं और आपको केसी देख के पता लग जाएगा कि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है। अब जिस तरह आप ऊपर वाले एमसीक्यूज में देख सकते हैं कि इसमें इन्होंने आपको ये दी हुई है ना केसी की वैल्यू, इन्होंने नहीं बताया कि क्वेश्चन में आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा है या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है, लेकिन इन्होंने केसी बता दी है। अब केसी देख के आपको पता लग गया कि वॉल्यूम नीचे की तरफ है, और जब हमारे पास वॉल्यूम नीचे की तरफ होता है मतलब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा होते हैं। तो इस केस में आपने जो शॉर्टकट याद रखना है वो ये है कि जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा होते हैं ना, तो जब आपके पास प्रेशर ज़्यादा होता है और वॉल्यूम कम होता है तो रिएक्शन प्रोसीड करता है रिवर्स डायरेक्शन में। लेकिन जब प्रेशर डिक्रीज और प्रेशर इंक्रीज होता है फिर रिएक्शन प्रोसीड करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आपने ये शॉर्टकट है, ये ऐसे ही याद रख लेना है। अब जो आपके पास थर्ड केस होता है वो ये होता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट होते हैं वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से ज़्यादा होते हैं। अब देखिए इसमें रिएक्टेंट्स आपके पास 4 हैं लेकिन आपके पास प्रोडक्ट्स जो हैं वो 2 हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आपके पास ज़्यादा हो गए हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से। तो जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होते हैं तो आपके पास वॉल्यूम ऊपर आता है। ठीक है, जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा थे तो वो नीचे की तरफ आया था वॉल्यूम, लेकिन जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा हैं तो वॉल्यूम आपके पास ऊपर की तरफ आएगा। अब इस तरह के एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए आपके पास शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि जब आपके पास प्रेशर ज़्यादा और वॉल्यूम कम होगा तो रिएक्शन प्रोसीड करेगा फॉरवर्ड में, और जब प्रेशर डिक्रीज और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो रिएक्शन प्रोसीड करेगा रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, अब आपने ना इस एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। अब देखें, अब ये आपको मैंने सारी शॉर्ट ट्रिक्स बता दी है ना, अब देखें इस एमसीक्यूज को। अब इस एमसीक्यूज में क्या है हमारे पास, अभी मैंने आपको बता दिया कि ये किसका केस है कि जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आपके पास ज़्यादा है। तो इसके लिए आपके पास शॉर्टकट क्या था कि प्रेशर, आपने देखना है कि प्रेशर ज़्यादा और वॉल्यूम कम हो तो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, और प्रेशर कम और वॉल्यूम ज़्यादा हो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अभी इसमें से देखें कि आपके पास कौन सा एमसीक्यूज ठीक है। अब देखिए, इंक्रीज ऑफ प्रेशर फेवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन, तो नहीं, अभी हमने देखा है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होते हैं, जब हमारे पास प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो वो किस डायरेक्शन में जाता है, वो रिवर्स डायरेक्शन में जाता है। तो इसलिए ये हमारे पास गलत हो गया। अब डिक्रीज ऑफ प्रेशर फेवर फॉरवर्ड रिएक्शन, हाँ ये बात ठीक है कि जब हमारे पास प्रेशर कम होगा तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन में ही जाता है जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होते हैं। अब थर्ड है इंक्रीज इन वॉल्यूम फेवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन। अब ये भी बात गलत है क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में कब जाता है, जब हमारे पास वॉल्यूम कम होता है, लेकिन जब हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो वो फेवर्ड करता है फॉरवर्ड रिएक्शन को। गॉट इट। अब अगर आप लोगों को ये एमसीक्यूज इस तरह आता कि वो आपको केसी की ये वाली वैल्यू दे देते, ठीक है, आपको केसी की ये वैल्यू दे देते और अब आपसे पूछते कि आपके पास प्रेशर इंक्रीज करने से वो फॉरवर्ड जाएगा या रिवर्स जाएगा, तो वो अब प्रेशर इंक्रीज करने से वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अब चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम में से कोई भी एमसीक्यूज आए, आपने इस शॉर्ट ट्रिक से उस एमसीक्यूज को इजीली विद इन अ सेकंड सॉल्व कर लेना है। गॉट इट जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज पर जाने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट भी लाजमी कीजिएगा, और अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आती तो वो भी कमेंट में लाजमी पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को लाजमी जवाब दूंगी। जी देखिए नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट फेवरेबल फॉर SO3 फॉर्मेशन, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, डिक्रीजिंग SO3 कंसनट्रेशन। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के लिए भी आप लोग ये एक दफ़ा शॉर्टकट देख लें कि जब आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपके पास कौन सा होता है, जब आपके पास इंथैल्पी चेंज नेगेटिव में आती है, लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपके पास जो इंथैल्पी चेंज होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपके पास रिवर्स
रिएक्शन होगा, लेकिन जब आपके पास टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। एंडोथर्मिक में आपके पास रिवर्स केस हो जाता है एक्सोथर्मिक से। तो जब आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज करेगा एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में, तो आपके पास रिएक्शन की तरफ प्रोसीड करेगा फॉरवर्ड की तरफ, लेकिन जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रिएक्शन की तरफ प्रोसीड करेगा रिवर्स की तरफ। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया था कि केसी जो होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही होती है। तो जब हमारे पास टेम्परेचर बढ़ता है केसी भी बढ़ती है, यानी एक्सोथर्मिक, जब हम लोग एक्सोथर्मिक का केस देखते हैं ना तो टेम्परेचर और केसी का डायरेक्ट रिलेशन होता है। लेकिन जब हम एंडोथर्मिक की बात करते हैं ना तो एंडोथर्मिक के केस में टेम्परेचर और केसी का इनवर्स रिलेशन होता है। यानी अगर हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना तो इस केस में केसी हमारे पास डिक्रीज होगी, लेकिन एक्सोथर्मिक के केस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो केसी भी इंक्रीज होगी। गॉट इट। अब देखें ये जो इन्होंने हमें एमसीक्यूज दिया हुआ है, इस एमसीक्यूज में इन्होंने हमें कौन सा केस दिया हुआ है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, क्योंकि इसमें हमारे पास इंथैल्पी चेंज नेगेटिव है, यानी ये हमारे पास एक एक्सोथर्मिक केस है। तो अगर एक्सोथर्मिक केस में हम लोगों ने SO3 की फॉर्मेशन करनी है, यानी SO3 की फॉर्मेशन कब होगी, जब ये इधर जा रहा है। फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, तो फॉरवर्ड रिएक्शन कब आता है, एक्सोथर्मिक में हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन कब प्रोसीड होता है, जब हमारे पास टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो इसने इस क्वेश्चन में तो इन्होंने लिखा हुआ है हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर तो नहीं हो सकता ना हमारे पास, जब लो टेम्परेचर होगा तो रिएक्शन प्रोसीड करेगा फॉरवर्ड की तरफ, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो हाई टेम्परेचर ही आएगा। अब ये जो हमारे पास बाकी दो ऑप्शंस हैं, हाई प्रेशर एंड डिक्रीजिंग SO3 कंसंट्रेशन, ये दोनों प्रोसीड कर रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में और SO3 की फॉर्मेशन इनकी वजह से हो रही है। तो ये दोनों ऑप्शंस हमारे पास किस तरह ठीक है, अभी हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस किया है, वही वाली शॉर्ट ट्रिक लगनी है। अब देखें, हाँ, पहले हम लोग हाई प्रेशर को देखते हैं कि ये कैसे ठीक है। अब देखें, जब आपके पास इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है ना, इस केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आपके पास 3 है और ये आपके पास 2 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आपके पास ज़्यादा होते हैं ना, तो प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन प्रोसीड करता होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये भी एक आप शॉर्टकट देख लें, यहाँ पे आपको बताया था कि जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होते हैं, प्रेशर इंक्रीज करने से किधर प्रोसीड करता है रिएक्शन, फॉरवर्ड की तरफ, ठीक है। बीटा ऑप्शन देखें, डिक्रीजिंग SO3 कंसंट्रेशन। अब SO3 आपके पास क्या है, SO3 आपके पास एक बेसिकली प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट की जब कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो रिएक्शन तो प्रोसीड करेगा ना फॉरवर्ड की तरफ, ताकि हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो अब देखिए, अभी हम लोगों ने पीछे भी ये शॉर्टकट देखा था कि जब आपके पास प्रोडक्ट डिक्रीज हो जाते हैं तो रिएक्शन की तरफ प्रोसीड करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। तो इसलिए अब हमारे पास अल्फा भी ठीक है, हमारे पास बीटा भी ठीक है, तो लेकिन हाई टेम्परेचर ने इधर लो टेम्परेचर आना चाहिए था। गॉट इट। अब इस एमसीक्यूज को आप एक बार देखें, इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ Ki फॉलोइंग इक्विलिब्रियम एक्सिस्ट, विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन इज फेवरेबल फॉर क्रिस्टलाइजेशन। अब ये हमारे पास एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इन्होंने एंथैल्पी चेंज भी बता दी है कि वो हमारे पास पॉजिटिव है। वैसे क्रिस्टलाइजेशन जो होती है वो हमारे पास एक एंडोथर्मिक ही प्रोसेस है, लेकिन वैसे इन्होंने आपको क्वेश्चन में बता भी दिया कि ये हमारे पास एंथैल्पी चेंज जो है वो पॉजिटिव आ रही है, तो ये हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब बेसिकली जो हमारे पास ये होती है ना, इसमें क्या होता है कि हमारे पास क्रिस्टल्स बनते हैं। अब क्रिस्टल जो होते हैं वो सॉलिड की फॉर्म में होते हैं ना, तो ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास सॉलिड बनते हैं, ठीक है। तो जब ये हमारे पास एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है और इसमें सॉलिड बनना है। अब सॉलिड बनना है, देखिए ये पहले हमारे पास सॉलिड है ना, सॉलिड के लिए हमें किधर जाना पड़ेगा, बैकवर्ड, हमें रिवर्स जाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी टर्म है जिसमें एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास सॉलिड बनता है। सॉलिड बनाने के लिए अब हमें बैकवर्ड जाना पड़ेगा। अब ये एंडोथर्मिक है और हमारे पास रिवर्स केस है, ठीक है। एंडोथर्मिक और रिवर्स डायरेक्शन में तो हमारे पास टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बीटा होगा कि डिक्रीज इन टेम्परेचर। गॉट इट। उम्मीद है आज की जो वीडियो थी आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।